हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग में जो एक भर्ती निकल कर आई है उसकी। ये भर्ती जीडीएस एग्जीक्यूटिव के पद पर है और इसमें बिना किसी पेपर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो सकता है और आपको एक 30,000 प्लस सैलरी वाली जॉब मिल सकती है। आप चाहे किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आपके ही राज्य में, आपके ही जिले के अंदर, आपके ही गांव में ये भर्ती निकल कर आई है, लेकिन इसको पूरा देखना तब आपके समझ में आएगा और तभी जाकर आप लोग फॉर्म अप्लाई करना। साथियों, यहां पर भारतीय डाक विभाग की बात कर रहा हूं। देखो, आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय डाक विभाग से एक जुड़ा हुआ है बैंक जिसका नाम है आईपीपीबी, जिसे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नाम से जानते हैं। तो ये भर्ती भारतीय डाक विभाग के संबंधित बैंक इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक में निकल कर आई है। साथियों, ऑल इंडिया में लगभग 650 आईपीपी की शाखाएं हैं, ब्रांच है और 1,65,000 जो है बैच है, यानी कि जो डाकघर है उनकी संख्या है। एंड इनके अंदर लगभग 3 लाख जीडीएस कर्मचारी काम कर रहे हैं। और आप सबको पता होगा जीडीएस की भी भर्ती निकलती है 10वीं पास, वो भी बिना किसी पेपर के, सेम वही ये भर्ती है। साथियों, यहां पर सबसे पहले हम बात करें पोस्ट का नाम, तो इसमें आपको किस पद के लिए आवेदन करना है, तो जीडीएस एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन करना है। अब बात आएगी सर एग्जीक्यूटिव का काम क्या रहता है, तो काम हम आपको बताएंगे, उससे पहले आप थोड़ा और भी जानकारी लीजिए। देखो, इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है ना, वो आपकी 9 अक्टूबर से है एंड फॉर्म की लास्ट डेट 29 अक्टूबर है, यानी 29 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। उसके अलावा हम एज की बात करें तो मिनिमम एज 20 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम यानी आपकी एज 35 क्रॉस नहीं की हो तो आप आवेदन कर सकते हो। एंड इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो अगर देखें साथियों तो प्रतिशत के हिसाब से सिलेक्शन होगा, यानी आपकी जो स्नातक ग्रेजुएट की परसेंटेज है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो सभी बच्चों को इसका क्वालिफिकेशन का भी पता चल चुका होगा कि इसकी क्वालिफिकेशन स्नातक पास है साथियों। एंड यहां पर मान लिया जाए किसी की बराबर परसेंटेज है, मान लिया जाए ग्रेजुएशन में 70% आपकी है, 70% आपके दोस्त की है, दोनों ने ही फॉर्म अप्लाई किया। अब बताओ सिलेक्शन किसका होगा, तो इसमें जब मेरिट तैयार होगी तो उस समय ये देखा जाएगा कि समान परसेंटेज धारियों को सीनियरिटी के आधार पर वरीयता मिलेगी या डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। दोनों की बराबर परसेंटेज है, आपकी उम्र है साथियों यहां पर 28 वर्ष, ठीक है, और आपके दोस्त की उम्र है 27 वर्ष, तो इसमें आपका सिलेक्शन होगा। बराबर परसेंटेज है लेकिन उम्र आपकी 1 वर्ष ज्यादा है, इस कारण तो थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ लीजिएगा। सेम वही सिलेक्शन प्रोसेस है जिस तरीके से जीडीएस का चलता है। उसके अलावा मान लिया जाए परसेंटेज की हम बात करें, जैसे आपकी 69.99 कितने परसेंटेज है, 69.99 परसेंटेज है, ठीक है। अब कुछ बच्चे फॉर्म अप्लाई करते समय इसमें गलती से 70% डाल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलती मत करना। आपको यहां पर 69.99 है वो ही लिखना है, ये 70% नहीं माना जाएगा, 1% भले ही आपके कम हो। कुछ बच्चे होशियार होते हैं, अरे यार क्या दिक्कत है, 99% तो है, क्यों 70% की कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है इसमें। तो वही चीज है साथियों, कभी आपने जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो जीडीएस की भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस चलता है वही सेम इस एग्जीक्यूटिव में है और कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। अब अगली हम बात करेंगे साथियों इसमें अप्लाई फीस की, तो देखो 750 रुपए फीस है। फीस थोड़ा मुझे ज्यादा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, एक नौकरी अगर मिल जाएगी तो ये भी हम जो है भर भुगतते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें क्या है, सर्किल वाइज, डिवीजन वाइज आपको कहीं ना कहीं पोस्ट देखने को मिलेगी। भाई आप अलग अलग राज्य से होंगे, कोई राजस्थान से होगा, कोई यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इस दिल्ली, इधर से होंगे, अलग अलग राज्यों में आपके डिवीजन में भर्ती है। तो वो भी हम आपको अभी जो है एक बार नोटिफिकेशन के ऊपर लेकर चलता हूं, वहां आप नोटिफिकेशन को देख लेना, ठीक है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो इस लाइन के माध्यम से, यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को बता रखा है कि एडवर्टाइजमेंट्स जो नंबर है वो कितना है। ये देखिए, आप यहाँ पर नंबर दिया है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो अभी जारी हुआ है। और एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आईपीपी एज एग्जीक्यूटिव, यानी कि जीडीएस एग्जीक्यूटिव की ये वैकेंसीज है। और 100% डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का यहाँ पर कम्युनिकेशंस है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। और आप लोगों को बता दूं कि लगभग ऑल इंडिया
650 बैंकिंग है आईपीपी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिनके अंदर मैं समझता हूँ ऑल इंडिया 1,65,000 ब्रांचेज है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक ऑलरेडी जो है अपना बैंकिंग सर्विस एंड डोर स्टेप काम कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर जो आईपीपी के अंदर रिक्वायरमेंट आया है जीडीएस एग्जीक्यूटिव का, वो 348 पोस्ट पर आया है और इसकी जो अपडेट है फॉर्म वगैरह वो आप देख सकते हो। साथियों, इसमें अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसीज आई हुई है, तो आप ये भी थोड़ा चेक कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश स्टेट की तो 8 वैकेंसीज है, असम से 12 है, बिहार से 17 है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में जानकारी, तो छत्तीसगढ़ के अंदर 9 पोस्ट है एंड यहाँ पर गुजरात के अंदर 29 है, हरियाणा के अंदर 11 पोस्ट है, हिमाचल 4 है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3 है, झारखंड के अंदर 12 पोस्ट है, कर्नाटक, केरल, इस तरीके से आप विभिन्न सारे स्टेट्स में वैकेंसीज की जानकारी देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आई है साथियों वो उत्तर प्रदेश सर्किल के अंदर है, 14 वैकेंसीज है और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज बता रखी है 348। ठीक है, नेक्स्ट एक एक सर्किल के आप देख लेना, टोटल 348 जो वैकेंसी निकल कर आई है वो 22 सर्किल से निकल कर आई है। तो एक ही सर्किल की जानकारी आप नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख लेना। ठीक है, कितनी वैकेंसी है, क्या मामला है, इन्होंने यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। नेक्स्ट एक एक सर्किल स्टेट वाइज बैंकिंग जो आउट लेट वाइज ब्रेक ऑफ 348 वैकेंसी, तो बैंकिंग आउटलेट सर्किल स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज है ये थोड़ा आप देख करके आवेदन कीजिए। ठीक है, अब जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर कितने कितने बैंकिंग आउटलेट है, क्या वैकेंसीज है, ये आप देख लीजिए। आंध्र प्रदेश के अलावा यहाँ पर बिहार आ जाएगा, असम है। एक ही सर्कल की जानकारी ले लेना। एक तरीके से मैं समझता हूँ ये आपकी यूनिट वाइज डिवीजन वाइज वैकेंसीज है। सर्कल में जाकर आप देखोगे तो वो तो आपको खुद को देखना है। आप देखिए, मान लिया जाए उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वैकेंसीज उत्तर प्रदेश से आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आउट फिरोजाबाद हुआ, कासगंज हुआ, आपका ललितपुर हुआ, मणिपुर हुआ, उरई हुआ, अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बुद्धनाव, ये सब आपके बदायूं, यहाँ पर ये वैकेंसी आई है। वैकेंसी तो एक एक है, लेकिन वो कहाँ कहाँ पर निकली है ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ ये 18 पेज का जो नोटिफिकेशन है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल पर इसका जो PDF है वो मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से आप खुद से भी पढ़ लेना। फॉर्म अप्लाई जरूर करना अगर आपको बेरोजगारी दूर करनी है तो। और तो बाकी आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर लेना। नोटिफिकेशन आपने देख लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों जीडीएस एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है ना वो पर मंथ 30,000 रुपए है। ठीक है, एंड असिस्टेंट मैनेजर के पद पर मान लिया जाए आपका प्रमोशन होता है ऑफिसर स्केल फर्स्ट के पद पर, तो आपको 48,480 रुपए से 85,920 रुपए पर मंथ मिलेगा। तो सैलरी ठीक है, लेकिन एक फील्ड जॉब इसे मैं कह सकता हूं, ऑफिस वर्क इसे नहीं कह सकता। आप अगर फील्ड में एक्टिवेट हो, मार्केटिंग का अनुभव है, अच्छे से आप लोग वागों को समझाना जानते हो, तो आप इसमें बेहद ही खास सैलरी पा सकते हो। तो ये उनके लिए शानदार मौका है जो बेरोजगार की दर में शामिल है और जिनको आज ही रोजगार की आवश्यकता है। तो भाई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपी का ये शानदार रिक्रूटमेंट निकला है और इसमें आपको बता दूं 348 के समथिंग टोटल वैकेंसीज है। तो यहां पर आप जरूर फॉर्म अप्लाई करें। कोई आपको समस्या है, आपको कुछ पूछना है इस भर्ती के रिलेटेड, तो आप मुझे या तो कमेंट बॉक्स में जो मैसेज है वहां पर मैसेज कर सकते हो या इंस्टा पर मुझे संपर्क कर सकते हो, वहां पर आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग यहां पर जॉब प्रोफाइल के बारे में भी पूछोगे, मुझे पता है कि सर काम क्या रहता है, तो थोड़ा काम भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको काम भी जानना जरूरी है भाई, नौकरी लग जाएगी तो काम क्या रहेगा, तो थोड़ा आपको मैं बोर्ड पर नहीं बताकर यहां पर बता रहा हूं। जैसे बैंक के विभिन्न उत्पादों जैसे कि खाता, बीमा, लोन आदि की सीधी बिक्री करके हर महीने की आय का लक्ष्य पूरा करना। भाई आपको अकाउंट खोलने हैं, बीमा करवाना है, लोन देना है, इस तरीके से वो एक टारगेट आपको मिलेगा, वो टारगेट आपको हर महीने क्लियर करना है। अपने क्षेत्रों में ग्राहकों को जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। तो अपने क्षेत्र के लोग बागों को आईपीपी बैंक के बारे में जानकारी देना, उन योजनाओं के बारे में बताना, ये सब आपको हर मीटिंग करनी पड़ेगी। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक को आईपीपी के उत्पादों और सेवाओं के बारे में नियमित रूप से प्रशिक्षण और जानकारी सत्र देना। भाई बहुत सारे जीडीएस है, उन जीडीएस की मीटिंग लेनी होगी और उन जीडीएस को आईपीपी के बारे में जानकारी देनी होगी ताकि वो जीडीएस भी आईपीपी का प्रचार प्रसार कर सके।
एंड डाक विभाग की निरीक्षकों यानी इंस्पेक्टर और पोस्ट मास्टरों के साथ मिलकर आईपीपी का और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे कि बीमा निवेश योजनाओं की बिक्री बढ़ाना ये रहेगा। जीडीएस को नए ग्राहक जोड़ने में मदद करना ये आपका काम रहेगा ताकि आईपीपी और उसके साझेदारों संगठनों पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन का कारोबार बढ़े। एंड आईपीपी के अधिकारों की दैनिक कार्यों यानी ऑपरेशंस में सहायता करना, ग्राहकों से संबंध बनाना, उन्हें बनाए रखना और बढ़ाना, इसके लिए ग्राहक मीटिंग कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित करना। एंड चैनल पार्टनर्स जैसे बीमा कंपनी, निवेश संस्था आदि के साथ अच्छे व्यवहारिक संबंध बनाना और बनाए रखना ताकि बिक्री बढ़े और बैंक के लक्ष्य पूरे हो। साथ ही मार्केटिंग की जानकारी, ट्रेनिंग और प्रमोशन गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम रहेगा। बैंक की ओर से समय समय पर दी जाने वाली अन्य जिम्मेदारियां भी आपको निभानी पड़ेगी। ये सारे एग्जीक्यूटिव के आपको काम करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से जीडीएस से अटैच ही ये जॉब रहने वाली है, तो आप लोग इसमें शानदार सैलरी पा सकते हो। जरूर इसका आवेदन कीजिएगा अगर आपको भारतीय डाक विभाग में नौकरी करना पसंद है और आईपीपी का आप काम करना चाहते हो। तो अभी के लिए इतना ही काफी। सभी भाई बहन लाइक का बटन दबाएंगे और इस चैनल को शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।